तुम्हारे पापा के प्रति प्रेम ने ना तुमको कुछ देखने ही नहीं दिया। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। ऐसे तो सभी परेशान रहते हैं, पर वह बहुत परेशान था बहुत परेशान था। आदमी धार्मिक था, वह पत्नी अधार्मिक थी। यह थोड़ा उल्टा मामला है। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि पत्नी धार्मिक होती हैं और पति लोग अधार्मिक होते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यह मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे पत्नी अधार्मिक है और पति बहुत ज़्यादा धार्मिक है, लेकिन इस संसार में सब संभव है, यहाँ सब कुछ संभव है। तो पति पत्नी को भी धार्मिक बनाना चाहता था, तमाम प्रकार के उपदेशों को उसको देता था और चाहता था कि वह भी धार्मिक बन जाए। बट पत्नी थी कि सुनती नहीं थी लेकिन वो सुनती नहीं थी। तो पति ने अपने गुरु से कहा कि मेरी पत्नी को घर आकर थोड़ा समझाएं बुझाएं ताकि वह भी धार्मिक हो जाए। और जानते हो दोस्त, धार्मिक आदमियों में एक खराबी होती है, वह यह होता है कि वह दूसरे को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक हिंसा के द्वारा ऐसे करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो होगा, तमाम प्रकार के उनके पास उपदेश होते हैं। तो हर धार्मिक आदमी चाहता है कि उसके साथ रहने वाला भी धार्मिक बन जाए। उनकी सबसे बड़ी कमी है, आप केवल उपदेश दो, हिंसा मत करो कि नहीं करोगे तो वो होगा, नहीं करोगे तो वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। हिंसा करते हैं ना ये लोग, बड़ी हिंसा करते हैं। तो पत्नी उसकी बात को सुनती नहीं थी। तो गुरु आदमी की बातों को सुनकर अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे ही आदमी के घर पे आया। उस समय उसकी पत्नी घर की सीढ़ियों पर बुहारी लगा रही थी, मतलब झाड़ू लगा रही थी। तो बाबा ने यानी कि गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति कहते हैं कि तुम बहुत अधार्मिक हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, भगवान की अर्चना नहीं करती हो, पति ने घर में मंदिर बनाया है उसमें कभी जाती नहीं हो। तो ऐसा उन्होंने कहा। और उस समय सुबह 5 बजे पति मंदिर में गया हुआ था और पत्नी बाहर बुहारी लगा रही थी और बाहर गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम्हारे पति इस समय मंदिर में हैं, तुमको मंदिर में होना चाहिए। तो इतने में पत्नी ने कहा कि मेरे पति कभी मंदिर गए हों ऐसा तो मुझे याद नहीं बाबा जी, मेरे पति कभी मंदिर गए हों ऐसा तो मुझे कभी याद ही नहीं है। अंदर बैठा पति पूजा पे था, सुन रहा था इसकी बातों को सुन रहा था। और पति मंदिर से जोर जोर से राम राम की रट लगाई ताकि बाहर जो खड़े गुरुजी हैं उनको पता चल जाए कि वह मंदिर में है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो वह राम राम की रट तो लगा रहा है, वह मंदिर में ही तो है, वह मंदिर में ही तो है। उसकी पत्नी ने कहा उसकी इस रट से ना आप भी धोखे में हैं गुरुजी, उसकी इस रट से आप भी गुरुजी धोखे में ही हैं, ये जान लीजिए आप, बिल्कुल आप धोखे में हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ वह तो कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीद रहे हैं। अब तो पति की यार हद हो गई, गुस्से की सीमा पार। मंत्र वंत्र छोड़कर बाहर आया, मंत्र वंत्र छोड़ दिया, तुरंत बाहर आया और चिल्ला के कहा गुस्सा के कहा कि यहाँ पे क्या सरासर तुम झूठ बोले जा रही हो गुरुजी से। इतने में पत्नी ने गुरु से कहा देखा ये मंदिर में नहीं थे, यदि ये मंदिर में होते, भगवान की पूजा अर्चना में तल्लीन होते तो इनको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती और शायद इनको भगवान मिल भी जाते। इतने बड़े पुजारी होने के बाद भी पूजा से उठकर झगड़ा करने आए हैं। कैसे मान लूं यह मंदिर में थे, कैसे मैं मान लूं यह मंदिर में थे। इस प्रकार का टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहती, इसी प्रकार का टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहती। आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों आप ही हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आदमी धार्मिक था कि पत्नी धार्मिक थी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और आप किस प्रकार के पुजारी हैं हमको यह भी आप अवश्य बताएंगे। चलो मान लिया आप मंदिर में गए हो, एक शानदार महंगा जूता पहनकर, अब मंदिर में जा रहे हो तो जूता तो बाहर आपको निकालना ही पड़ेगा। अब यदि भगवान की पूजा करते वक्त तुम अपने जूते को ध्यान करते हो कि कहीं जूता चोरी ना हो जाए, इतना महंगा जूता,
तो तुम भगवान को थोड़ी ना याद कर रहे हो। तुम्हारे मन में तो तुम्हारा जूता बसा हुआ है और हाथ में क्या है? अगरबत्ती कपूर। और आपके हाथ में क्या है? अगरबत्ती और कपूर। अब तन्ने ही बताओ कि क्या भगवान मिलेंगे? इतने बड़े छल के बाद ही क्या भगवान से मिलने की उम्मीद करते हो आप? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ, चलो आपके साथ कोई दोस्त हो और चूंकि आप जानते हो भगवान सब कुछ जानता ही है, और दोस्त हो, अब उसके साथ आप घूम रहे हो और आप जान रहे हो कि ये छल कर रहा है आपके, मतलब कि आपको कहीं से पता चल जाए, आपने कहीं सुन लिया हो कि मेरा दोस्त मेरी बुराई कहीं और कर रहा था या मेरे प्रति बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना? तो बताओ क्या अपने दोस्त से आप दोस्त के पास जाना चाहोगे? कभी नहीं, है ना दोस्तों? आप हमारी बात को समझ रहे हो, तुम कभी नहीं जाना चाहोगे। तो उस भगवान से उम्मीद कैसे करते हो? इतने बड़े छल के बाद भी आपके पास आएगा? वो कभी आपके पास नहीं आएगा। जिनको भगवान को पाना होता है उनको मीरा बनना पड़ता है, उनको ध्रुव बनना पड़ता है। ऐसे भगवान नहीं मिलते। चलो अच्छा, एक बात और बताओ, अंतिम एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। अच्छा मान लो आप कहीं पे घूम रहे हो और अचानक घर से फोन आ जाए कि तुरंत आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम तुरंत अपने घर की ओर रवाना होगे और घर पहुंचने पर चलो मान लो तुमसे मैं पूछ लूं कि तुमने रास्ते में क्या क्या देखा, तो शायद तुम कुछ भी ना बता पाओ। तुम यही कहोगे कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। जानते हो क्यों? तुम्हारे पापा के प्रति प्रेम ने ना तुमको कुछ देखने ही नहीं दिया। तुम अपने पापा से इतना प्रेम करते हो कि तुमने रास्ते में कुछ भी नहीं देखा और उनकी जान की परवाह की और उनको तुरंत अस्पताल में ले गए और वो बच भी गए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति तल्लीन हो जाएं और कुछ इस कदर तल्लीन हो जाएं कि हमें इसके अलावा कुछ और दिखे ही ना, तो निश्चित तौर पर लक्ष्य आपको मिल जाएगा। लक्ष्य के अलावा अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो निश्चित तौर पर वह लक्ष्य आपको मिल जाएगा। और यदि काम कुछ और, ध्यान कहीं और, तो आपको लक्ष्य भी कुछ और ही मिलेगा। जाते जाते मैं एक बात कह देता हूँ, जिस दिन अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी तड़प हो जाए कि उसके सिवा कुछ और दिखे ही ना, तो निश्चित तौर पर सफलता तुम्हारी ही होगी और तुम्हारी ही होगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ ऊर्जावान मोटिवेशन वीडियो के साथ। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।